हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं क्लास 10th में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2021 में आने हैं। इसको करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। अब देखो क्या है, इसको करने के लिए देखो क्या है, एक घन के विकर्ण की लंबाई √12 है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर भुजा आ जाएगी ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है √3a। तो विकर्ण की लंबाई दे रखे √12 बराबर √3a। √12 होता है 2√3 तो a का मान हो गया 2। ठीक है, तो आयतन जो होता है ना घन का वो होता है भुजा की पावर 3 a क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 8 घन सेंटीमीटर। एक घन का आयतन 512 है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो घन का आयतन हमें दे रखा है, घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर। a क्यूब 512, जब इसके गुणनखंड करते हैं ना तो 2 को 9 बार गुना करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेना, 3 में से एक चूज कर लेंगे तो a का मान आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 8 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है घन का वो होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर। 8 स्क्वायर का मान होता है 64, 64 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 384। दो घनों के आयतनों में अनुपात 27:1 है, मतलब आयतन को वॉल्यूम कहते हैं तो V1/V2 27/1। ये होता है A1 क्यूब बटे A2 क्यूब 27/1। घनमूल ले लेंगे तो A1/A2 आ जाएगा 3:1। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। अधिकतम किस लंबाई की बांस रखी जा सकती है? तो कमरे में जो अधिकतम लंबाई होती है वो विकर्ण की होती है और घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। मतलब 12 का स्क्वायर 144 + 81 + 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 225 और 64 289 और इसका जो वर्गमूल होता है वो 17 आता है। 17 को 17 से गुना करते हैं ना तो 289 आता है। किसी घनाभ की माप दे रखी है 25 20 4। घन का आयतन इस घनाभ के आयतन का आधा है। पहले तो इतना करते हैं, पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 25 को 4 से करेंगे 100, 100 को 20 से करेंगे 2000 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन है ना इसका आधा है तो घन का जो आयतन हो जाएगा इसका आधा मतलब 1000। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो आयतन से भुजा आ जाएगी, मतलब a क्यूब का मान 1000 है तो a का मान हो जाएगा 10 और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ना वो होता है 6a²। a का मान 10 करेंगे तो 10 का वर्ग 100, 100 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए कैसे करना है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों दे रखे हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BHHL। तो देखो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 3 गुना 2 6 प्लस 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3 और 12 हमारे पास 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22। घन की कोर मतलब घन की भुजा 4 है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है, मतलब a तो 4 दे रखा है, विकर्ण की लंबाई होती है √3a मतलब 4√3 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है
और इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, 2 गुना 22/7। आर का मान है 14, एच का मान है 10। 7 को 14 से काटा 2, 2 को 22 से किया 44, को 2 से किया 88, 88 को 10 से किया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो 2πRh इसका जो मान है ना, ये हमारे पास 88 दे रखा है। आर निकालना है हमने 22/7, आर हमने निकालना है, एच का मान है 14 और ये है 88। 7 को 14 से काटा 2, तो आर बराबर आ जाएगा 88/2 गुना 22 गुना 2, सारा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 10वां है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, तो मतलब R1/R2, ये तो हमें दे रखा है 2/3। ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 5/3। आयतनों का अनुपात निकालना है, आयतन को V से लिखते हैं वॉल्यूम। पहले वाले का हो जाएगा πR1² H1, πR2² H2, पाई से पाई कट गया, R1/R2 का वर्ग H1/H2, इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 4/9, 5/3, 20/27। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में देखो क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 3:5 है। तो R1/R2 ये तो है 3/5। ऊंचाइयों में अनुपात H1/H2 2:3। वक्र पृष्ठों में अनुपात निकालना है 2πR1H1 2πR2H2। वक्र पृष्ठ को C से लिखते हैं, R1/R2 है 3/5 2/3, तो आंसर आ जाएगा 2/5, मतलब 2:5। 12वां है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880 है, इसकी लंबाई, बेलन जब इस पोजीशन पर होता है ना तो इसको लंबाई कहते हैं, इस पोजीशन पर ऊंचाई कहते हैं। तो लंबाई मतलब ये h ही दे रखा है हमें 20। वक्र पृष्ठ 2πRh, इसका मान है 880। आयतन निकालना है 2 गुना 22/7 गुना R गुना 20 और 880। R का मान आ जाएगा 880 गुना 7, 2 गुना 22 गुना 20, 0 से 0 कट गया, ये सब कुछ कट जाएगा, R का मान आ जाएगा 7। हमने निकालना है आयतन। आयतन होता है πR² H 22/7, 7 गुना 7, R का मान है 20, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से किया 154, 154 को 2 से किया 308 और एक 0 और आ जाएगा क्योंकि 20 है। दो लंबवर्तीय बेलनों के आयतन बराबर हैं, तो दोनों के आयतन को मैं बराबर रख देता हूं, πR1² H1 πR2² H2, पाई से पाई कट गया। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1/H2 हमें दे रखा है 1/3। इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो R1²/R2², इसको यहां लेंगे H2/H1, तो H2/H1 आ जाएगा 3:1, तो R1/R2 आ जाएगा √3:1। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो आयतन का अनुपात 4/3 πR1³, 4/3 πR2³ 8/27 है, ये कट गया, तो R1/R2 आ जाएगा 2/3। लेकिन हमने तो वक्र पृष्ठों में निकालना है। वक्र पृष्ठ होता है 4πR1², 4πR2², कट गया, R1 और R2 का वर्ग करेंगे तो 4:9। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास ये हैं,
तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, को पिघला कर नया गोला बनाया जाता है। तो जब पिघलाते हैं ना तो आयतन सेम रहते हैं, 3 गोलों का आयतन नए गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। पहले गोले की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे गोले को R2 और तीसरे गोले को मान लेते हैं त्रिज्या को R3। 4/3 पाई तो सबसे कट जाएगा। R1 ये व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी 3, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 27 + 64 + 125, ये 216 हो गया। जब वर्गमूल लेंगे ना तो त्रिज्या आ जाएगी 6। निकालना क्या है हमें? व्यास। व्यास त्रिज्या का डबल 12। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो क्या है। एक गोले का व्यास 6 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। जब इसको काटेंगे ना पाई 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कट गया, 3 3 9, 9 को 4 से किया 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस कांच के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r²। व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, 1 का वर्ग 1, आंसर आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समान त्रिज्या के एक गोले तथा एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। गोले का तो होता है 4 पाई r², अर्धगोले का होता है 3 पाई r², तो अनुपात आ जाएगा 4:3। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की लंबाई, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², ये है 600, तो a² का मान आ जाएगा 100, तो a का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा आ गई। विकर्ण की लंबाई होती है √3a, मतलब 10√3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से जोड़ने पर प्राप्त घनाभ। जब 2 घनों को जोड़ते हैं ना सिरों से तो घनाभ बनता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में से एक चेंज हो जाता है, बाकी दोनों सेम रहते हैं। तो हम लंबाई को चेंज कर देते हैं, वो लंबाई हो जाती है डबल, 8 + 8 16। चौड़ाई हमारे पास है 8 और ऊंचाई हमारे पास है 8। फॉर्मूला होता है 2 LB BH और HL 2 याद रखा। 16 को 8 से किया 128 + 64 और 8 को फिर 16 से किया 128, 256 और 4 260, 320। 2 को फिर 320 से गुना करना है तो यह आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसको नोट करना है आपने। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। पेपर में सारे MCQ एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। ओके, थैंक यू।